कैसे हो मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आज फिर से मैं लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और नींद उड़ा देगी। मैं हूं मिस्टर गुलशन और आप देख रहे हैं गुलशन हॉरर स्टोरी, जहां हर कहानी आपको रहस्य और खौफ की दुनिया में ले जाती है। दोस्तों, आप लोग हमारी कहानियों को देखते हैं, डरते भी हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए डेली ऐसी ही डरावनी कहानियां लाते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये भूतिया कॉलेज की कहानी, जहां एक पुराने क्लासरूम और लाइब्रेरी के पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी सांसें थम जाएंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अगर हिम्मत है तो अकेले देखिए। रात का सन्नाटा जैसे पूरे शहर को अपने शिकंजे में ले चुका था। सड़कें खाली थीं और दूर कहीं कोई कुत्ता भी भौंकता नहीं सुनाई दे रहा था। इस वीराने में पुराने कॉलेज की इमारत एक काली छाया की तरह खड़ी थी। यह वही कॉलेज था जो कभी छात्रों की पढ़ाई और हंसी खुशी से गूंजता था, लेकिन अब वहां खामोशी और डर का राज था। बाहर से देखने पर इमारत टूटी फूटी, दीवारों पर काई और बेलें चढ़ी हुई, टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा भीतर की खामोशी को और भी डरावना बना रही थी। लोग कहते थे कि इस कॉलेज के भीतर कुछ ऐसा था जिसने हर किसी को दूर रहने पर मजबूर कर दिया। गांव के बुजुर्ग अक्सर इस कॉलेज के बारे में कहानियां सुनाया करते थे। कहते थे कि कई साल पहले यहाँ एक छात्रा की रहस्यमयी मौत हुई थी। तब से लेकर अब तक कॉलेज को शापित माना जाता है। रात को जब भी कोई इसके पास से गुजरता तो उसे अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती, कभी रोने की, कभी हंसने की। लोग दावा करते थे कि रात में कॉलेज की टूटी हुई खिड़कियों पर किसी लड़की की परछाई दिखाई देती है। कई बार रात में वहां से गुजरते हुए राहगीरों ने किसी सफेद कपड़ों में लिपटी औरत को हवा में तैरते हुए देखा था। उस रात कॉलेज के पास कुछ लड़के इकट्ठा हुए थे। ये लड़के गांव के ही थे और उनके मन में हमेशा इस कॉलेज को लेकर एक अजीब सी जिज्ञासा रहती थी। उन्होंने तय किया कि वे इस भूतिया कॉलेज के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर सच क्या है। गांव के लोग उन्हें रोकने लगे, लेकिन वे हंसकर कहने लगे, ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मगर उन्हें यह नहीं पता था कि आज की रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। धीरे धीरे वे कॉलेज के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा हुआ और जंग खाया हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे धक्का देकर खोला, वह चीखता हुआ एक डरावनी आवाज के साथ खुला। ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया और अंदर का अंधेरा उन्हें निगलता सा लगा। सभी लड़कों के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए वे कॉलेज के भीतर कदम रखे। अंदर का माहौल इतना भारी था कि जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पूरे कॉलेज को जकड़ रखा हो। पहला कदम रखते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनकी हर हरकत को देख रहा हो। दीवारों पर जाले लटके हुए थे, टूटी खिड़कियों से आती चांदनी जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। सीढ़ियों पर जमी धूल और चूहों की आवाजें और भी खौफनाक माहौल पैदा कर रही थीं। लेकिन असली डर तो अभी शुरू होना बाकी था। लड़कों ने जैसे ही कॉलेज के अंदर कदम रखा, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बाहर का सन्नाटा अब अंदर एक अजीब सी खामोशी में बदल चुका था। सीढ़ियों के पास रखा टूटा फूटा बेंच और जंग लगे लोहे के गेट अंधेरे में किसी डरावने दानव की तरह नजर आ रहे थे। चारों तरफ धूल, मकड़ी के जाले और हवा में नमी की गंध से उनका दम घुटने लगा। उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और आगे बढ़ने लगे। रोशनी मुश्किल से ही अंधेरे को चीर पा रही थी और दीवारों पर उनकी परछाइयां किसी अनजान साए की तरह हिल रही थीं। अचानक एक लड़के को लगा जैसे किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया हो। वह घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाकी दोस्तों ने उसकी बात पर हंसकर उसे डरा हुआ कह दिया, लेकिन भीतर ही भीतर सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। तभी कॉलेज के गलियारे में अचानक किसी लड़की की धीमी हंसी गूंजी, इतनी ठंडी और कंपकंपाने वाली कि सबके पैरों तले जमीन खिसक गई।
वे सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन कोई भी आवाज नहीं निकाल पाया। वे आगे बढ़े और कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी तक पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, वह कर्र कर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर का नजारा और भी डरावना था। सड़ी हुई किताबों की गंध, टूटी अलमारियां और छत से लटकती मकड़ी के जालों ने माहौल और भी भयावह बना दिया था। तभी एक अलमारी अपने आप खुल गई और उसमें से किताबें जमीन पर गिरने लगीं। लड़के डर से चीख पड़े। सबसे साहसी लड़के ने हिम्मत जुटाकर कहा, शायद हवा से गिरा होगा, चलो और अंदर देखते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अलमारी की तरफ देखा, वहां किताबों के बीच से एक धुंधला सा चेहरा झांकता दिखाई दिया। लंबे बाल, लाल आंखें और आधा जला हुआ चेहरा। वह चेहरा उन्हें घूर रहा था। लड़कों की रूह कांप गई और सब एक दूसरे के पीछे छिप गए। अचानक वही चेहरा धुंध की तरह गायब हो गया और वहां फिर वही सन्नाटा छा गया। अब उन्हें यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि इस कॉलेज की हर ईंट, हर दीवार किसी अदृश्य ताकत से बंधी हुई है। अब तक जो बातें बुजुर्ग कहते आए थे वे सच लगने लगी। लेकिन असली डर तब आया जब लाइब्रेरी की दीवारों पर खून से लिखा हुआ दिखा, यहां से भाग जाओ, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी हमेशा से ही डर और रहस्य से भरी मानी जाती थी। वहां मोटी मोटी किताबों की अलमारियां धूल से ढकी रहती थीं और हर कोने में अंधेरा पसरा हुआ था। रात के समय जब सारी लाइटें बंद हो जाती, तब भी लाइब्रेरी की एक खिड़की से हल्की सी पीली रोशनी आती थी। कोई समझ नहीं पाता था कि इतनी पुरानी और बंद पड़ी लाइब्रेरी में रोशनी कहां से आती है। राहुल और उसके दोस्त सुमन, अजय और नील ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। अगले दिन वे कॉलेज के बाद चुपके से लाइब्रेरी में घुस गए। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। चारों ने महसूस किया कि यहाँ का माहौल बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें अलमारी की दरारों से पुराने पन्नों की सरसराहट सुनाई देने लगी। अचानक सुमन की नजर एक पुरानी मोटी किताब पर पड़ी जो बाकी किताबों से अलग थी। उसकी जिल्द काली थी और उस पर अजीब प्रतीक बने हुए थे। उसने जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की, अलमारी अपने आप जोर से बंद हो गई और पूरा कमरा एक अजीब सी ठक ठक की आवाज से गूंज उठा। नील डर के मारे चिल्लाया, ये किताब मत छू सुमन, ये सामान्य नहीं है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। किताब के खुलते ही एक ठंडी हवा का तेज झोंका आया और सारी लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। कमरे में सिर्फ एक फुसफुसाहट गूंज रही थी, तुम यहां क्यों आए हो? चारों दोस्त कांपते हुए इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। पर फिर उन्हें साफ साफ नजर आया। लाइब्रेरी की छत से एक सफेद साया धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लाल थीं। अब उनकी समझ में आ चुका था कि यह लाइब्रेरी सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि एक खतरनाक आत्मा का बसेरा है। लाइब्रेरी में उतरता हुआ वह सफेद साया जैसे ही चारों दोस्तों के सामने आया, हवा और भी ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे कमरे की गर्माहट खींच ली हो। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? जवाब में एक भयानक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने उस किताब को छूने की गलती क्यों की? यह श्रापित है। सुमन कांपते हाथों से किताब को वापस अलमारी में रखने की कोशिश करने लगी, लेकिन किताब जैसे उसके हाथों से चिपक गई थी। किताब के पन्ने अपने आप खुलने लगे और उनमें से अजीब चिन्ह और धुंधली आकृतियां हवा में घूमने लगीं। हर पन्ने से एक चीख की आवाज गूंजती, जैसे अंदर बंद आत्माएं बाहर निकलना चाह रही हों। अजय ने तुरंत किताब को खींचकर जमीन पर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही किताब जमीन पर गिरी, पूरा कमरा हिलने लगा। पुरानी अलमारियों से किताबें गिरने लगीं और हर तरफ धूल का गुब्बार फैल गया। तभी वह सफेद साया किताब की ओर झपटा और जमीन पर एक भयानक आकृति में बदल गया। अब वह कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि किताब का रक्षक आत्मा था। नील घबराकर बोला, हमें यहां से भागना होगा, यह आत्मा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था।
चारों ने उसे तोड़ने की कोशिश की, मगर दरवाजे पर एक अदृश्य ताकत उन्हें पीछे धकेल रही थी। राहुल ने देखा कि किताब से निकलती लाल रोशनी धीरे धीरे उस आत्मा को और ताकतवर बना रही थी। उसकी आंखें और ज्यादा चमकने लगी और अब वह चारों की ओर बढ़ रहा था। हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी। तुम सब मेरी किताब का हिस्सा बनोगे। चारों दोस्त एक कोने में सिमट गए। उन्हें अब समझ आ चुका था कि यह साधारण भूत नहीं, बल्कि सदियों पुराना श्राप था जो किताब से जुड़ा हुआ था। और अब चाहे जो भी हो, उस किताब का रहस्य सुलझाना ही उनकी जान बचा सकता था। कमरे का माहौल और भी डरावना हो चुका था। हवा में चीखें, किताबों के गिरने की आवाज और उस आत्मा का डरावना हंसना, सब मिलकर मानो चारों दोस्तों का दिमाग सुन्न कर रहे थे। आत्मा ने हाथ उठाया तो पूरा कमरा लाल रोशनी से चमक उठा। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। राहुल ने कांपते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना यह हमें खा जाएगी। तभी सुमन को किताब के पन्नों में लिखा एक मंत्र दिखाई दिया। पन्ने अपने आप खुल गए और एक जगह सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ चमकने लगा। सुमन ने हिम्मत जुटाकर कहा, शायद ये मंत्र ही श्राप को तोड़ सकता है। अजय ने जल्दी से किताब उठाई और पन्ने को सामने कर लिया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, आत्मा जोर से चिल्लाई, रुको, वो मंत्र मत पढ़ो। उसकी आवाज से दीवारें हिल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी लाइब्रेरी ढह जाएगी। नील और राहुल ने मिलकर आत्मा का ध्यान भटकाने की कोशिश की। वे उसके सामने खड़े होकर चिल्लाने लगे ताकि अजय और सुमन मंत्र पढ़ सकें। आत्मा ने गुस्से में हवा का तेज झोंका छोड़ा, जिससे खिड़कियां टूट गईं और शीशे के टुकड़े चारों तरफ उड़ने लगे। सुमन कांपती आवाज में मंत्र पढ़ने लगी। हर शब्द के साथ कमरा और ज्यादा गूंजने लगा। आत्मा पीड़ा से चिल्लाई, नहीं, ये संभव नहीं। लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। अचानक किताब आग की तरह जल उठी और उसमें से रोशनी का एक गोला निकला, जिसने आत्मा को घेर लिया। आत्मा ने आखिरी बार चीख मारी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। कमरा अचानक शांत हो गया। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरे पर पसीना और आंखों में डर साफ झलक रहा था। लेकिन उन्हें लगा कि मानो सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी किताब की राख से एक अजीब सी फुसफुसाहट आई। ये तो बस शुरुआत है। कमरा अभी अभी शांत हुआ था, लेकिन चारों दोस्तों की धड़कनें तेज चल रही थीं। उन्हें लगा था कि श्राप खत्म हो गया, लेकिन तभी राख में से उठी फुसफुसाहट ने उनकी रूह खपा दी। ये तो बस शुरुआत है। सभी चारों चुपचाप राख को देखने लगे। अचानक राख हवा में उड़ने लगी और फर्श पर एक अजीब सा चिन्ह बन गया। वह चिन्ह खून जैसा लाल था और धीरे धीरे चमकने लगा। राहुल घबराकर बोला, ये क्या हो रहा है? आत्मा तो चली गई थी ना? सुमन ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, ये आत्मा अकेली नहीं थी। ये तो बस एक दरवाजा था। असली बुराई इसके पीछे छुपी है। उसके शब्द सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अजय ने हिम्मत दिखाते हुए राख में बने चिन्ह को ध्यान से देखा। अचानक चिन्ह और ज्यादा चमकने लगा और उसके बीच से एक पुराना ताला गिरा। ताले के साथ एक फटी पुरानी चिट्ठी भी थी। चिट्ठी पर लिखा था, जो इस ताले को खोलेगा वही असली श्राप को जगाएगा। सावधान, यह केवल शुरुआत है। नील ने ताला उठाया और हाथ में लेते ही उसकी उंगलियों में जलन होने लगी। उसने झटके से उसे जमीन पर फेंक दिया। तभी हवा का तेज झोंका आया और कमरे की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। उनकी लौ नीली थी, जो और भी डरावनी लग रही थी। चारों के दिल में अब एक ही सवाल था, इस ताले में आखिर छुपा क्या है? क्या ये ताला आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोलता है या फिर किसी और भी भयानक शक्ति को जगाने वाला है? राहुल डरते डरते बोला, मुझे लगता है हमें यहां से चले जाना चाहिए। ये किताब और ताला हमारे लिए नहीं है। लेकिन सुमन ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये किसी और की जिंदगी बर्बाद कर देगा। हमें इसे खत्म करना ही होगा। कमरे का माहौल फिर से भारी होने लगा। लगता था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें घूर रही हो। चारों दोस्तों को समझ आ गया कि असली युद्ध अब शुरू होने वाला है।
रात गहराती जा रही थी और चारों दोस्तों का डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ रहे थे। वह पुराना जंग लगा ताला जमीन पर रखा था और मानो उनकी तरफ घूर रहा हो। हवा में अजीब सी गंध घुल गई थी, जैसे पुराने खून और सड़ी लकड़ी की बू आती हो। सुमन ने गहरी सांस ली और बोली, हम इस ताले को खोलने की कोशिश करेंगे, डर हमें पीछे नहीं रोक सकता। उसके शब्दों में डर भी था और दृढ़ता भी। अजय ने पास में रखे लोहे के डंडे से ताले को छेड़ा। अचानक ताले से एक भयानक आवाज निकली, जैसे कोई चीख भीतर कैद हो और बाहर निकलना चाह रही हो। राहुल और नील ने तुरंत पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी ताला अपने आप खुल गया और फर्श पर गिर पड़ा। ताले के टूटते ही कमरे में जोरदार तूफान सी हवा चली। सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं और पर्दे ऐसे फड़फड़ाने लगे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। राख के ढेर से काली धुआं उठी और एक परछाई बनकर उनके सामने खड़ी हो गई। वह परछाई धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। उसकी आंखें लाल आग जैसी चमक रही थीं और चेहरा डरावनी हंसी से भरा था। उसकी आवाज गूंजी, तुम मूर्ख हो, मुझे आजाद कर दिया है, अब कोई भी इस हवेली से जिंदा नहीं जाएगा। चारों दोस्तों की रूह कांप उठी। यह औरत वही आत्मा नहीं थी जिसे उन्होंने जलाया था, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक बुराई थी। नील कांपती आवाज में बोला, ये असली श्राप है, किताब ने हमें धोखा दिया। परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आहट नहीं थी, लेकिन हर बार जब वह आगे बढ़ती, कमरे की दीवारें चरमराने लगती, मानो पूरी हवेली उसके गुस्से से कांप रही हो। सुमन ने तुरंत किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगी। उसमें लिखा था कि इस आत्मा को कैद करने का सिर्फ एक तरीका है, साहस और बलिदान। लेकिन उसमें यह नहीं लिखा था कि बलिदान किसका देना होगा। अब चारों दोस्तों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, कौन बलिदान देगा और कैसे इस आत्मा को फिर से कैद किया जाएगा। चारों दोस्त सुमन, अजय, राहुल और नील उस काली परछाई को देखकर पूरी तरह सहम गए थे। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और उसका चेहरा डरावनी हंसी से भरा हुआ था। पूरा कमरा उस आत्मा की चीखों से कांप रहा था। किताब के पन्नों में साफ लिखा था, इस श्राप को रोकने का एक ही उपाय है, साहस और बलिदान। लेकिन किसका बलिदान? यह सवाल सबके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। सुमन ने कांपती आवाज में कहा, अगर हम में से कोई बलिदान देगा तो ही बाकी बच पाएंगे, लेकिन क्या यह सच है कि हम सब में से किसी को मरना होगा? अजय ने किताब को छीनकर पढ़ा और बोला, इसमें साफ है कि बलिदान सबसे प्रिय का होना चाहिए, लेकिन किसका सबसे प्रिय और किसके लिए? उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। तभी परछाई भयानक हंसी के साथ उनके चारों ओर घूमने लगी। अचानक उसने राहुल की गर्दन पकड़ ली और हवा में उठा लिया। उसकी हड्डियों की चरमराहट सुनकर बाकी तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। आत्मा ने गुर्राते हुए कहा, बलिदान तो होगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। नील चिल्लाया, रुको, हमें एक मौका दो, हम बलिदान चुनेंगे। आत्मा ने राहुल को जमीन पर पटक दिया और ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, 1 घंटे का समय है, वरना मैं तुम सबकी आत्माओं को यहीं कैद कर लूंगी। हवेली में सन्नाटा छा गया। चारों दोस्त अब डर और उलझन में थे। सबकी नजर किताब पर टिक गई। उसमें कुछ और लिखा था, बलिदान वह होगा जो अपने डर पर जीत हासिल कर दूसरों के लिए खुद को समर्पित करेगा, तभी श्राप टूटेगा। सुमन के चेहरे पर आंसू थे। उसने कहा, इसका मतलब साफ है, हमें खुद तय करना होगा कि कौन अपने प्राण देगा। अजय गुस्से में बोला, नहीं, हम सब मिलकर इस आत्मा का सामना करेंगे, क्यों बलिदान दें? लेकिन तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं और खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। आत्मा की परछाई फिर दिखाई दी और उसने चिल्लाकर कहा, समय निकल रहा है। अब चारों 2 ही रास्ते थे। 1, कोई एक बलिदान दे और बाकी बच जाए। 2, या सब मिलकर आत्मा से लड़ें और मौत को गले लगाएं। हवेली की दीवारों पर धुंध और खून जैसी लकीरें फैल चुकी थीं। हर कोने से अजीब सरसराहट और चीखें गूंज रही थीं। चारों दोस्त सुमन, अजय, राहुल और नील मौत और श्राप के बीच खड़े थे। आत्मा बार बार चीखते हुए कह रही थी, बलिदान, बलिदान, वरना सब यहीं सड़ जाओगे।
सुमन ने किताब फिर से उठाई और ध्यान से पढ़ा। उसमें साफ लिखा था, वह जो अपने सबसे प्रिय को छोड़ देगा वही आत्मा को शांत कर पाएगा। उसका बलिदान श्राप को खत्म कर देगा। यह पढ़कर सबकी सांसें अटक गईं। राहुल ने टूटती आवाज में कहा, मतलब हम में से कोई अपनी जान देगा और वो भी दूसरों के लिए। नील ने सबकी तरफ देखा और बोला, हम सब एक दूसरे के लिए प्रिय हैं। अगर हमें बचना है तो किसी को आगे आना ही होगा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन बाकी तीनों ने तुरंत मना कर दिया। अजय गुस्से में चीखा, नहीं, क्यों हम में से कोई मरे? क्यों ना इस आत्मा से ही लड़ लिया जाए? तभी आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा और भी भयावह हो गया था। उसने हाथ फैलाए और जमीन से जलते हुए हाथ उग आए जो चारों दोस्तों को पकड़ने लगे। राहुल दर्द से कराहते हुए बोला, अब और वक्त नहीं है। और अचानक उसने अपना हाथ हवेली की दीवार पर बनी आग की लपटों में डाल दिया। उसकी चीख से पूरा महल गूंज उठा। सुमन, अजय और नील चीखते हुए उसकी ओर दौड़े, लेकिन राहुल हंसते हुए बोला, डरो मत दोस्तों, मेरी कुर्बानी तुम्हें आजाद करेगी। मेरी आत्मा शांति पाएगी अगर तुम सब जिंदा रहो। उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा और आत्मा की भयावह परछाई धुएं में बदलकर चीखते हुए गायब हो गई। हवेली की दीवारें हिलना बंद हो गईं। धुंध छटने लगी। सुमन जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। अजय और नील की आंखों में आंसू थे। वे जानते थे कि राहुल ने अपनी जान देकर उन्हें बचा लिया, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, किताब अपने आप हवा में उठी और उसमें आखिरी लाइन चमकने लगी, श्राप कभी पूरी तरह नहीं टूटता, यह सिर्फ अगले आगंतुक का इंतजार करता है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिल कांप उठे। क्या वे सच में आजाद हो चुके थे या हवेली अभी भी उनका पीछा करेगी? राहुल की कुर्बानी के बाद हवेली कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई थी। चारों तरफ फैली अंधेरी धुंध धीरे धीरे हटने लगी और टूटी दीवारों के बीच से चांदनी भीतर उतर आई। सुमन, अजय और नील ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है। भारी दिल और आंखों में आंसू लिए वे हवेली से बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुख्य द्वार पार किया, अचानक जमीन कांप उठी। हवेली की टूटी हुई दीवारें फिर से जुड़ने लगी, मानो समय उल्टा चल पड़ा हो। वह खंडहर नुमा हवेली अब धीरे धीरे फिर से भव्य और चमकदार महल में बदल रही थी। तीनों हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अचानक उनके कानों में राहुल की वही अंतिम हंसी गूंज उठी, मैंने तुम्हें बचाया है, लेकिन श्राप अभी जिंदा है। सुमन डर से कांपते हुए बोली, इसका मतलब राहुल की आत्मा अब भी यहां बंधी है? तभी हवेली के आंगन में आग की लपटें उठीं और उनमें से एक परछाई उभर कर सामने आई। ये वही औरत थी जिसने सैकड़ों साल पहले इस हवेली को श्राप दिया था, लेकिन अब उसके चेहरे पर संतोष नहीं बल्कि और भी गुस्सा था। वह आत्मा जोर से चिल्लाई, एक बलिदान मुझे शांत नहीं कर सकता। यह हवेली हमेशा खून मांगेगी। जब तक मेरा दर्द खत्म नहीं होगा, कोई यहां शांति से नहीं रह पाएगा। नील ने किताब उठाकर फिर से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन किताब की हर पंक्ति जलकर राख में बदल चुकी थी। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अजय गुस्से में बोला, तो क्या हम हमेशा इस श्राप के साथ जिएंगे? आत्मा ने हंसते हुए जवाब दिया, जियोगे नहीं, धीरे धीरे मरोगे। एक एक करके तुम सबको मेरा शिकार बनना होगा। जैसे ही वह आगे बढ़ी, सुमन ने कांपते हुए आकाश की ओर देखा। उसे लगा कि वहां राहुल की परछाई खड़ी मुस्कुरा रही है। शायद वह उन्हें चेतावनी दे रहा था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तीनों चीखते हुए हवेली से भागने लगे, लेकिन हवेली का द्वार अपने आप बंद हो गया। वे तीनों अंदर फंस चुके थे। दीवारें हिल रही थीं, सीढ़ियां बदल रही थीं और हवेली एक जीवित दैत्य की तरह उन्हें निगलने लगी थी। और फिर अचानक अंधेरा छा गया। केवल उनकी चीखें हवेली के भीतर गूंजती रह गईं। बाहर गांव वाले उस रात आसमान में आग जैसी लाल रोशनी देख रहे थे। वे समझ गए कि हवेली ने फिर किसी को अपना शिकार बना लिया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको भूतिया कॉलेज की दहशत का यह सफर? एक हवेली, एक लाइब्रेरी, एक डरावनी आत्मा और श्राप से जूझते मासूम स्टूडेंट्स। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कुछ जगहें सिर्फ खंडहर नहीं होती, बल्कि
अपने अंदर सदियों का दर्द और बदला छिपाए होती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें ऐसी ही डरावनी कहानियां लाने की हिम्मत और मोटिवेशन देता है।